Hi guys, myself Shikha and you are watching Velocity Learning. Welcome to your channel. Okay, आज मेरा नया वीडियो 10th क्लास के लिए जो कि आपका चैप्टर क्या द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड से है। बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं। ये आपकी लाइफ से रिलेटेड है, यानी सेंस इस फिनोमिना से रिलेटेड नेचुरल ही कोई आपकी इस तरीके के एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको आप ऑब्ज़र्व करते हो और आपको ये तो लगेगा देखने में बहुत अच्छा लगता है, बट आज उसके पीछे के रीज़न आपको नहीं पता होते हैं। आज हम आपको उसके पीछे के रीज़न बताएंगे, ठीक है। तो ये ऑब्ज़र्व जो आप करते हो, ये जो फिनोमिना है, ये है आपका रेनबो, ठीक है। आप कभी कभी क्या होता है कि आपको स्काई में या एटमॉस्फेयर में आपको क्या दिखाई देता है, रेनबो यानी इंद्रधनुष, और जिसके कलर को हम क्या बोलते हैं, विबग्योर, राइट। क्या बोलते हैं हम, विबग्योर, राइट। ये होता है हमारा विबग्योर। वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ओके, ये होता है। अब ये सडनली क्वेश्चन कहाँ से आया, कैसे कैसे होता है, देखो स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताने वाले हैं कि हमें जो लाइट मिलती है, अल्टीमेट सोर्स हमारे लाइट का क्या है, सन। सन से हमें लाइट मिलती है। आपके रूम में ट्यूब होते हैं, बल्ब्स होते हैं, उनसे भी आपको क्या होता है, लाइट मिलती है। तो कुछ आपको क्या दिखाई देता है, हमें लगता है कि ये सब लाइट जो होती है वाइट कलर की होती है, राइट। चाहे वो ट्यूब की हो, चाहे बल्ब की हो, चाहे वो सन से मिलने वाली लाइट हो, राइट। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि ये लाइट वाइट कलर का नहीं होता, ये डिफरेंट कलर का कॉम्बिनेशन होता है। और हम आज इसको आपको प्रूव भी करके बताएंगे कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। ये कोई मैजिक नहीं है, ओके। ये एक साइंस है जो आज हम आपको प्रूव भी करके दिखाएंगे क्यों होता है। तो सबसे पहले हमें ये बताया गया है कि जो हमारी वाइट लाइट होती है वो हमारे 7 कलर का कॉम्बिनेशन होती है, राइट। 7 कलर ही क्यों, इसका रीजन देखो। लाइट वैसे जो होती है बहुत डिफरेंट कलर का कॉम्बिनेशन होती है स्टूडेंट, बट हमें जो हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं वो केवल इन 7 कलर को ही कर पाते हैं। या मैं बोलूँ कि जो हमारा ब्रेन होता है वो कैपेबल होता है केवल इन 7 कलर को ही वहाँ पर डिस्टिंग्विश करने के लिए। इसीलिए हमें वाइट लाइट जो होती है वो 7 कलर का कॉम्बिनेशन ही नज़र आता है, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर, राइट। ये हमने आपको एक्सप्लेन किया और इसी से रिलेटेड आज हमारा टॉपिक है डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट, ठीक है। डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट। तो पहले हम आपको बता दें डिस्पर्सन क्या होता है। देखो, वाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। अब डिस्पर्सन क्या है, द स्प्लिटिंग अप, स्प्लिटिंग यानी सेपरेट हो जाना, the splitting up of white light into 7 color on passing through a transparent medium like glass prism is called dispersion of light। यानी हमारी वाइट लाइट जब किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम पर फॉल होती है तो वो क्या हो जाती है, अपने 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, ठीक है। यानी सेपरेट हो जाते हैं, जिन कलर से मिलकर, जिन कलर के कॉम्बिनेशन से वो फॉर्म हुई थी वो कलर उसमें क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं जब वाइट लाइट किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करती है, ओके। अब तुम कहो मैम ऐसा क्यों, एयर में क्यों नहीं होती, एयर भी तो एक मीडियम है। लेकिन हमने यहाँ पर क्या कहा कि एयर और वैक्यूम से अनदर मीडियम में, क्योंकि एयर में तो स्पीड सेम ही होती है, चाहे लाइट की जो स्पीड होती है, लाइट कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कलर है, बट उन सब की जो स्पीड है वो सब क्या होती है, एक ही होती है एयर के अंदर। दैट यू नो वेरी वेल, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है वैक्यूम और एयर में। तो इसीलिए हमें वहाँ पर तो क्या होता है, वो सारे के सारे जो कलर्स होते हैं वो कंबाइंड ही दिखाई देता है, डिफरेंट नहीं दिखाई देते। लेकिन जब किसी अनदर मीडियम में हमारी जो ये लाइट रे है एंटर करती है तो वो स्प्लिट हो जाती है अपने डिफरेंट कलर में, जिनसे मिलकर वो बनी हुई है, ठीक है। और वो डिफरेंट कलर जिसमें वो स्प्लिट होती है दैट इज कॉल्ड विबग्योर, दैट इज कॉल्ड विबग्योर,
ठीक है, यानी वो जो 7 कलर हैं वो हमारे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ठीक है, ऑरेंज एंड रेड, इन 7 कलर्स में स्प्लिट होती है। यानी ये 7 कलर्स हमें विजिबल होते हैं जब लाइट रेज किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम पर फॉल होती है या उससे ट्रेवल करती है। ओके, अब ये सब क्यों और कैसे, ये हमें इसी सीक्वेंस में कलर्स क्यों दिखाई देते हैं ये हम बताएंगे। यानी हमारा जो रेनबो बनता है उसमें भी ये इसी सीक्वेंस में कलर होते हैं। क्यों, तो ये 7 कलर्स दिखाई देते हैं और ये इसी सीक्वेंस में क्यों होते हैं ये एक्सप्लेन करेंगे हम आपको। सबसे पहले थोड़ा सा 9th को लेके चलते हैं, वेवलेंथ एंड फ्रिक्वेंसी, जो हमारी कुछ टर्म हमने 9th में पढ़ी थी, आज ये सब कुछ उसी से रिलेटेड होगा। पहले देखो यहाँ पर मैं आपके लिए, हमने बताया रेड कलर सबसे टॉप पर होगा और वॉयलेट हमारा क्या होगा, बॉटम में होगा। ठीक है, तो मैं इन 2 ही कलर्स को लेकर आपको एक्सप्लेन करूंगी। बाकी सब जो इनके मिडिल में कलर आते हैं वो सेम उसी तरीके को या उसी लो को फॉलो करेंगे, राइट। तो हम यहाँ पर हम बताते हैं आपको रेड कलर का वेव, क्योंकि हमें पता है लाइट भी हमारी क्या है, वो भी वेव्स ही हैं। तो यहाँ पर हम आपको दोनों कलर लेते हैं, रेड कलर एंड वायलेट कलर, और ये डिस्टेंस देखो मैं यहाँ पर सिमिलर दोनों के लिए ले रही हूँ, आपके वायलेट कलर के लिए भी और आपके रेड कलर के लिए। अब मैं यहाँ पर रेड कलर की वेव्स फॉर्म करती हूँ, राइट। ये देखो मैं 1 वेव ही बना रही हूँ, राइट, क्योंकि उसके लिए फिर मुझे और ज़्यादा ड्रॉ करना पड़ेगा। चलिए, ये हो गया आपका रेड कलर। तो यू नो वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ होता है कि 1 वेव कंप्लीट होने में जितना मिनिमम डिस्टेंस कवर करती है, राइट। तो हमारी 1 वेव कंप्लीट, यहाँ जाकर हमारी 1 वेव क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। तो वी कैन से कि ये हमारी क्या हो गई, वेवलेंथ हो गई, किसकी, रेड कलर की। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई स्टूडेंट्स, वेवलेंथ हो गई रेड कलर की। अब वायलेट कलर की तरफ मूव करते हैं। ये देखो, ये हमारा वायलेट कलर का वेव्स है। अब आप देख रहे होंगे इसमें कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो, क्या डिफरेंस है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस क्या है, ये और बनाऊंगी इसी तरीके से। यहाँ पर देखो, ये वेव वायलेट कलर की एक वेव कंप्लीट हुई, इट मीन्स ये यहाँ पर क्या हो गई, वेवलेंथ हो गई आपकी किसकी, वायलेट कलर की, यहाँ तक ही आपकी। ठीक है, ये सॉरी, राइट, ये हो गई आप तक की यहाँ पर वेवलेंथ आपकी। तो कंपैरिजन करो, यहाँ पर रेड कलर की वेवलेंथ मोर देन वायलेट कलर। तो यहाँ पर रेड का मोर वेवलेंथ है, ठीक है, और यहाँ पर वायलेट का आपका क्या है, स्मॉल वेवलेंथ है, राइट। ओके, अब चलते हैं फ्रीक्वेंसी की साइड। यू नो मैम, फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि कोई भी वेव 1 सेकेंड के अंदर जितना नंबर ऑफ वाइब्रेशन को कंप्लीट करती है दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वाइब्रेशन को कंप्लीट करती है दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये है, यहाँ पर अगर ये 1 सेकेंड में यहाँ तक का टाइम मानो 1 सेकेंड में है, तो यहाँ पर ये केवल 1 वेव को कंप्लीट कर रही है। तो और यहाँ पर ये जो हो रहा है इतने ही टाइम के अंदर 1, 2 एंड 3 वेव्स को कंप्लीट कर रही है। या यहाँ पर चलो, ये अगर यहाँ तक आ भी जाता है स्टूडेंट, तो यहाँ तक मानो ये आपकी कितना हो गया 1, ये 2 वेव को कंप्लीट कर रही है। और यहाँ पर तो इसको और अगर इसको मूव करती हूँ इस तरीके से तो इसके नंबर ऑफ वाइब्रेशन ज़्यादा है। तो इट मीन्स यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी हो जाएगी वो रेड कलर की जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी, फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, रेड कलर की जो वेव है उसकी फ्रिक्वेंसी हमारी क्या है, स्मॉल है, राइट। और वॉयलेट कलर की जो फ्रिक्वेंसी है वो हमारी क्या है, फ्रिक्वेंसी वो है मोर। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा।
बाकी सबका भी हम ऐसे ही करते चले जाएंगे। जो हमारे बीच के कलर ऐसे इंडिगो है, ब्लू है, राइट, हमारा ये इस तरीके से विबग्योर है। तो यानी अगर हम देखें वेवलेंथ हमारी वायलेट की सबसे ज़्यादा होगी, इंडिगो की उससे कम। फिर वेवलेंथ डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलते चले जाओ, वायलेट की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है और रेड की वेवलेंथ हमारी सबसे कम है। बाकी सब इसी के बीच में, जैसे जैसे हम डाउन इस तरीके से जाएंगे, अगर मैंने ऐसे लिखा है तो वेवलेंथ आपकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है और यहाँ पर आपकी जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अगर बोले क्यों, क्योंकि देखो वेवलेंथ जो होगी आपकी रेड कलर की वेवलेंथ, हमने बोला अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो यहाँ पर हमारी जो वायलेट की वेवलेंथ है वो हमारी क्या है, सबसे क्या है, कम है, शॉर्टर वेवलेंथ है वेव की। तो वेवलेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी वेवलेंथ वायलेट की सबसे कम, रेड की सबसे ज़्यादा है। फ्रीक्वेंसी इसके ऑपोजिट हो जाएगा, वायलेट की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी क्या है, वायलेट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा और रेड की फ्रीक्वेंसी कम, यानी फ्रीक्वेंसी अगर हम बात करते हैं वो आपकी किस में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ओके, ये गॉट इट हुआ। यहाँ पर रेड और वायलेट में वेवलेंथ हमने समझा दिया, फ्रीक्वेंसी हमने समझा दिया। अब एक फॉर्मूले की तरफ मूव करते हैं हम, क्यों इस तरीके से होता है ये बताएंगे। अब इसके बेस पे देखो ये चीज़ें ध्यान रखना है, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी को जो हमने आपको एक्सप्लेन किया है। अब सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि हमने आपसे बोला था कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट जो होता है वो क्या है, कि जब भी हमारी वाइट लाइट रेज या सन से जितनी भी हमारी लाइट रेज जो भी आता है वो जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम पर क्या होती है, वो फॉल होती है तो वो डेविएट हो जाती है, वो डिफरेंट उसमें उसके कॉन्स्टिट्यूंट होते हैं, तो उसमें उसके जो कलर्स होते हैं उसमें वो स्प्लिट हो जाती है। स्प्लिट देखो कैसे, यहाँ से ये वाइट लाइट आपकी ली AB, ठीक है, ये आपका हमने क्या लिया, ट्रांसपेरेंट मीडियम, हमने यहाँ पर क्या ले लिया, ग्लास प्रिज्म ले लिया, राइट। ये B पॉइंट पर यहाँ पर स्ट्राइक हुई, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रही है, यू नो वेरी वेल कि ये लाइट रे आपकी क्या जा रही है, रेयर से डेंसर में जा रही है, क्योंकि एयर से कहाँ जा रही है, ग्लास में, डेंसर है। तो अकॉर्डिंग टू रिफ्रैक्शन लॉ जो आपको पता ही होता है, उसमें हमने बताया था कि जब लाइट रेज क्या करती है, रेयर से डेंसर में एंटर करती है तो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये जब एंटर करेंगे इसमें तो ये क्या हो जाएगी, आपकी वाइट लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी, ठीक है, और जिसमें सबसे टॉप पर आपका रेड कलर होगा और सबसे बॉटम में आपका वायलेट कलर होगा, ठीक है। ये यहाँ पर ग्लास प्रिज्म के अंदर है, ठीक है, इनसाइड द ग्लास प्रिज्म है, तो यहाँ पर ये सेपरेट हो गई है अपने 7 कलर्स में। फिर फर्दर क्या कर रही है, वापस फिर क्या कर रही है, ये आपके ग्लास से फिर कहाँ जा रही है, आपके एयर में जा रही है, यानी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये मोर बैंड हो जाएगी। क्यों, इसमें भी क्या हो रहा है, क्योंकि ये आपके डेंसर से रेयर में जा रही है, तो हमें पता है अवे टू द नॉर्मल होती है, तो ये बैंड हो जाएगी। अब यहाँ पर आपकी जो रेड कलर है और बैंड हो गई और वॉयलेट भी आपकी क्या हो गई, बेंड हो गई। और ये लाइट रेज यहाँ पर हमने एक वाइट कलर का स्क्रीन लगाया, उस वाइट कलर के स्क्रीन पर यहाँ पर पैचेस बन जाते हैं, ये इस तरीके के पैचेस बन जाते हैं, ठीक है। तो इन पैचेस में सबसे टॉप पर जो आता है वो आपका रेड कलर आता है और सबसे बॉटम में जो आता है वो वॉयलेट कलर आता है, बाकी सब कलर बीच में, ठीक है। इस तरीके से ये यहाँ पर जैसे ऑरेंज का बन गया, ये येलो का बन जाएगा, ये ग्रीन का, ये ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट। तो बाकी सब मतलब जो भी कलर हैं वो रेड और वॉयलेट के बीच में ही आ रहे हैं। तो यहाँ पर रेड कलर आप देखो मिनिमम डेविएशन, सबसे कम बैंड हो रहा है, और जो वॉयलेट कलर है वो सबसे ज़्यादा बैंड हो रहा है। इसके पीछे लगाएंगे, अब रीज़न बताते हैं कि रेड कलर सबसे कम डेविएट क्यों हुआ, राइट, और वॉयलेट सबसे ज़्यादा क्यों हुआ। अब डेविएशन जो है इनका वो इंक्रीज होता चला जाएगा, रेड का सबसे कम, ऑरेंज का उससे ज़्यादा, येलो उससे ज़्यादा, ग्रीन उससे ज़्यादा, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एंड वॉयलेट का सबसे ज़्यादा। अब हम एक फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। अपने रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हमारा क्या होता है, पहले ना इनमें देखो कि V इक्वल टू होता है हमारा फ्रिक्वेंसी इंटू लैम्डा, ठीक है, जहाँ पर V हमारी क्या होती है, स्पीड होती है, ठीक है, ये हमारी क्या होती है, फ्रिक्वेंसी, ये होगी हमारी फ्रीक्वेंसी, एंड दैट इज कॉल्ड योर वेवलेंथ, ठीक है।
ओके, अब देखो फ्रिक्वेंसी की अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो लाइट रेज हमारी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो डिपेंड करती है सोर्स के ऊपर। तो फ्रिक्वेंसी को हम तो चेंज नहीं कर सकते हैं। सन से आने वाली जितनी भी लाइट रेज होती हैं वो सभी की सभी क्या हो जाएगी, सिमिलर फ्रिक्वेंसी की होंगी, फ्रिक्वेंसी वहाँ पर चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो वी कैन ऑल्सो से कि फ्रिक्वेंसी तो क्या होगी, अनचेंज होती है, लेकिन आपकी स्पीड और वेवलेंथ क्या हो जाती है, चेंज होती है। तो जब हमारी फ्रिक्वेंसी यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, अनचेंज है, तो वी कैन ऑल्सो से कि यहाँ पर स्पीड इक्वल टू वेवलेंथ। ठीक है, स्पीड इक्वल टू वेवलेंथ। ये इक्वेशन नंबर लेट मैं यहाँ पर 1 कर देती हूँ। अब हम लोगों को पता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमने पढ़ा था कि हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हमारा C/V। C क्या है, ये आपका क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या फिर एयर में। ठीक है, जो कि आपको पता है फिक्स होती है। ये सभी के लिए जितनी भी हमारी लाइट रेज होती हैं उन सब के लिए ये क्या होती है, फिक्स होती है। तो इसको भी हम यहाँ से फिनिश अगर कर देते हैं तो वी कैन से अपना चेंज कर सकते हैं हम फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू 1/V। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू 1/V, यानी हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। समझिए इस बात को, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी के बेस पर ही हमें पता चलेगा कि हमारे यहाँ जो डेविएशन हो रहा है वो डिफरेंट क्यों है कलर्स के लिए। हमारी जो लाइट हो रही है, जो स्प्लिट हो रही है, राइट, या मैं बोलूँ यहाँ से बाहर निकल रही हैं आपकी, वो डिफरेंट एंगल से डेविएट क्यों होती है, वो इसी से फॉर्मूले से आपको पता चलेगा। तो ये याद रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू क्या होता है, 1/V, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके। स्पीड आपका ज़्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका कम, आपका स्पीड कम तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका ज़्यादा होता है, राइट। अब अकॉर्डिंग टू दिस हमने देखो, जो हमारी वेवलेंथ अगर मैं आपसे बात करती हूँ, इसकी जो हमारी वेवलेंथ होती है रेड कलर की, ठीक है, इसका जो वेवलेंथ होता है वो होता है 800 नैनोमीटर। किसमें, इन एयर या फिर वैक्यूम। ठीक है, और जो वॉयलेट कलर का होता है, वॉयलेट कलर का वेवलेंथ होता है अराउंड अबाउट 400 नैनोमीटर ऑल्सो इन एयर। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर देखो वी कैन चेंज हियर, यहाँ पर फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन वी कैन ऑल्सो से RI रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू 1/λ। ठीक है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू 1/वेवलेंथ, राइट, 1/वेवलेंथ। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो वैल्यू होगा या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, राइट, वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, हमने बताया था कि हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कितने एंगल के साथ में या कितना ज़्यादा या कितना कम हमारी लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब एंटर करती है तो वो बैंड होती है। तो ये एक तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द बैंडिंग कैपेसिटी ऑफ लाइट, राइट। अब हमने ये कहा कि हमारी बैंडिंग कैपेसिटी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी अगर हमारी वेवलेंथ कम तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, और अगर हमारी वेवलेंथ ज़्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा क्या हो जाएगा, वहाँ पर कम हो जाएगा। ठीक है, तो वी कैन ऑल्सो से कि अब हमारी जो रेड कलर है इसकी वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा है। ठीक है ना, इसकी वेवलेंथ अभी हमने जब पहले बताया था कि रेड की वेवलेंथ मोर थी और आपके वॉयलेट की जो थी वो क्या थी, लेस थी। तो अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन से, हमने जो उसमें भी बताया था आपको कि हमने रेड का वेवलेंथ मोर, ठीक है, वॉयलेट का वेवलेंथ लेस। तो अब बेंड कौन सा ज्यादा हो गया भाई, ठीक है, बताइए।
अब ये भी था, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, v और लैम्डा यानी स्पीड और आपकी वेवलेंथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वेवलेंथ ज़्यादा है तो डेफिनेटली स्पीड भी ज़्यादा होगी, ठीक है। वेवलेंथ कम है तो स्पीड भी क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पर हमारी रेड कलर की वेवलेंथ मोर है तो डेफिनेटली उसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, वो भी ज़्यादा होगी कंपैरिजन टू वायलेट कलर या फिर अनदर जितने भी ये कलर्स इसमें हैं आपके विबग्योर वाले। तो इट मीन्स वी कैन से कि हमारा जो रेड कलर है उसका स्पीड ज़्यादा, ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इट मीन्स हमारा क्या हो गया कि यहाँ पर जब हमारा स्पीड ज़्यादा होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो इट मीन्स हमारी रेड कलर की लाइट जो होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम होगा फॉर दिस मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पर रेड कलर आपकी कम बैंड होगी, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वहाँ पर कम हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम यानी वो बैंड कम होगी। तो इसीलिए आपकी जो रेड कलर की लाइट होती है वो यहाँ पर मिनिमम डेविएट होती है, यानी कम से सबसे कम एंगल के साथ में बैंड होगी। गॉट इट? क्या बोला हमने कि हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के, राइट। और हमारी स्पीड इक्वल टू वेवलेंथ, ठीक है, यानी जितनी ज़्यादा स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे, इस तरीके से माने तो रेड कलर की वेवलेंथ हमारी मोर है तो हम कहें उसकी स्पीड भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसीलिए जब स्पीड ज़्यादा होगी तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा यानी वो कम बैंड होगी। तो यहाँ पर रेड कलर की स्पीड सबसे ज़्यादा है इसीलिए रेड कलर सबसे कम बैंड होगा, ठीक है। फिर आपका क्या होता चला जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीज होता चला जाएगा। आपका रेड का सबसे कम डेविएशन, ऑरेंज उससे ज़्यादा, येलो उससे ज़्यादा, फिर ग्रीन उससे ज़्यादा, ब्लू से, इंडिगो से एंड वायलेट सबसे ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वायलेट की हमने लिखा था यहाँ पर कि वायलेट की जो वेवलेंथ होती है वो लेस होती है, कम होती है। जब वेवलेंथ कम है तो वायलेट कलर की स्पीड भी क्या होगी स्टूडेंट, कम होगी। और इसीलिए आपका जब स्पीड कम यानी आपकी v की जो है कम तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा तो इट मीन्स बैंडिंग कैपेसिटी मोर। तो हमारी जो वायलेट होगी वो सबसे ज़्यादा बैंड होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक स्पेक्ट्रम बनेगा हमारा। अब हमारा तो मेन रीज़न क्या आया कि हमारा जो ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है ये क्या होता है, क्यों होता है। तो इट मीन्स ये इसलिए होता है कि हमारे जो वाइट लाइट होती है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर की से मिलकर, लाइट रे से मिलकर बनी होती है और हर एक लाइट जो होती है, कलर की जो लाइट होती है उसका स्पीड डिफरेंट डिफरेंट होता है मीडियम में। अब कहने के लिए तो सबके लिए ये मीडियम क्या है, ग्लास मीडियम ही है, सारी की सारी लाइट रेज एक ही मीडियम में एंटर कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएंगे कि जब ये इस मीडियम में एंटर करेंगी तो इनकी स्पीड क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी। वो हमने अभी आपको बता दिया कि डिफरेंट क्यों होगी, क्योंकि वेव लेंथ उनकी डिफरेंट डिफरेंट होती है, उनकी वेव लेंथ डिफरेंट है तो उनकी स्पीड डिफरेंट है। और जब उनकी स्पीड डिफरेंट है तो डेफिनेटली उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिफरेंट डिफरेंट होगा, यानी उनकी जो बैंडिंग एंगल है वो भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो मेन कॉज इज दैट कि जो डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है वो इसलिए होता है कि जो हमारी वाइट लाइट के कॉन्स्टिट्यूंट है या डिफरेंट कलर हैं उनका स्पीड वो डिफरेंट डिफरेंट होता है इन अ मीडियम। एयर में क्या था, सब में सिमिलर था क्योंकि वहाँ पर हम जो वेवलेंथ डिफरेंट था वहाँ पर भी, लेकिन फ्रिक्वेंसी को हम वहाँ पर चेंज नहीं कर पाते हैं क्योंकि फ्रिक्वेंसी डिपेंड करती है सोर्स के ऊपर। और वाइट लाइट का सोर्स हम नहीं है, सोर्स हमारा क्या है, सन है, बल्ब है या ट्यूब है, हम सोर्स नहीं है, ठीक है। केवल सोर्स के ऊपर फ्रिक्वेंसी डिपेंड करती है और सारी लाइट रेज जितनी भी आ रही हैं सबकी फ्रिक्वेंसी क्या है, सिमिलर है, बिकॉज सोर्स उनका सिमिलर है, राइट। एक ही सोर्स से निकल रही है, फ्रिक्वेंसी वहाँ पर चेंज नहीं की जा सकती, लेकिन वेवलेंथ उनकी क्या होती है, चेंज होती है। और वेवलेंथ चेंज होने की वजह से ही क्या हो जाता है, उनकी स्पीड चेंज हो जाती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती हैं। क्यों? क्योंकि लाइट रे जब तक आपके एयर में वैक्यूम में है वो सब सेम स्पीड से ही
ट्रेवल करती हैं। ध्यान देना इस पॉइंट के ऊपर कि एयर और वैक्यूम में हमारी लाइट रेज सिमिलर स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल करती है, बट जब यही लाइट रेज अनदर किसी मीडियम में एंटर करती हैं देन इनका जो स्पीड होता है वो डिफरेंट हो जाता है, बिकॉज उनका वहाँ पर वेवलेंथ क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, उनकी वेवलेंथ डिफरेंट हो गई, उनकी स्पीड डिफरेंट हो गई, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वो स्प्लिट हो जाती हैं। उनकी स्पीड डिफरेंट हुई मीडियम में एंटर करते ही, जिसकी वजह से वो अपने अपने जो हो गया वाइट लाइट अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पे स्प्लिट हो गई। ठीक है, तो मेन रीजन आप क्या बोलोगे यहाँ पर, क्यों होता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट? बिकॉज जो लाइट जिन कॉन्स्टिट्यूएंट से या जिन डिफरेंट कलर से कंबाइंड होकर बना हुआ है, उन लाइट कलर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनका स्पीड डिफरेंट होता है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में। ओके, तो इसी की वजह से लाइट क्या होती है, डिफरेंट एंगल के साथ में डेविएट होती है, बैंड होती है। और ये हमने आपको बताया ही था कि जब हमने आपको रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म समझाया था, उसमें आपको बोला था स्टूडेंट कि जब लाइट रे रिफ्रैक्ट होती है तो वो ऑलवेज भी कहाँ होती है, बॉटम की साइड में। ठीक है, यानी जो थिकर पार्ट होता है आपके प्रिज्म का, उसकी साइड क्या होती है, वो बेंड होती है। इसीलिए सभी लाइट रेज क्या हो रही है, आपकी बॉटम की साइड बेंड हो रही है। लेकिन रेड जो होता है वो टॉप पर है, क्योंकि वो मिनिमम डेविएट होती है, यानी सबसे कम एंगल से बेंड होती है। रीजन आपको बता दिया कि रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो मोर होती है। ठीक है, और जब वेवलेंथ उसकी ज़्यादा है तो स्पीड उसकी ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा होगी, यानी जिस भी कलर की स्पीड ज़्यादा होगी वो कम डेविएट होगा। ठीक है, तो स्पीड आप यहाँ पर कह सकते हो कि स्पीड जो है यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। रेड कलर की सबसे ज़्यादा होती है और वॉयलेट कलर की सबसे कम होती है, इसलिए रेड कलर लीस्ट डेविएट होता है और आपका वॉयलेट कलर क्या होता है, मैक्सिमम डेविएट होता है। ओके, ये तो मेन रीजन इसका आपको पता लग गया। अब हमने ये भी बताया था कि हम किसी भी मीडियम को डेंसर और रेयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेस पे हम कैसे बताते हैं। हमने कहा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जितना ज़्यादा होगी, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर लिखो, वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मोर देन मीडियम जो हो जाएगा, अगर इससे बोलो शॉर्ट में लिख देते हैं कि अगर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मोर देन मीडियम विल बी मोर डेंसर। ठीक है, यहाँ पर मीडियम क्या हो जाएगा, डेंसर हो जाएगा। अगर कंपैरिजन करें, जैसे देखो यहाँ पर ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, यहाँ पर लिख देती हूँ, वो होता है, ग्लास का होता है 1.50। ठीक है, और अगर वाटर का लिखे यहाँ पर NW जो होता है वो 1.33 होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ग्लास की ज़्यादा है तो ग्लास क्या होगा, डेंसर होगा देन वाटर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जितना ज़्यादा होगी मीडियम उतना ही ज़्यादा डेंसर होगा। ओके, तो यहाँ पर वही है कि यहाँ पर मेन डिस्पर्सन आपको क्या बताया कि जब वाइट लाइट रेज क्या करती है, किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम के ऊपर फॉल होती है तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट में स्प्लिट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड द डिस्पर्सन ऑफ लाइट। एंड वन वर्ड और आपने सुना होगा, स्पेक्ट्रम। डिस्पर्सन और स्पेक्ट्रम दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। स्पेक्ट्रम क्या होता है, यहाँ पर आपको ये 7 कलर का जो बैंड बना है ऑन योर स्क्रीन, ठीक है, जो हमने व्हाइट कलर की स्क्रीन रखा था उस पर जो 7 कलर का बैंड बना था, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। तो डिस्पर्सन क्या है कि जब लाइट अपने कॉन्स्टिट्यूएंट में स्प्लिट होती है व्हेन इट पास थ्रू द एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में, ठीक है, तो वो होता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। और जब यही स्प्लिट लाइट होकर एक स्क्रीन पर जो पैचेस बनाती है, 7 कलर का जो पैच बनाती है, वो पैच आपका क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका स्पेक्ट्रम। ठीक है, सो बैंड ऑफ कलर ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, यानी रिफ्रैक्शन के बाद में जब बैंड ऑफ कलर स्क्रीन पर जो ऑब्टेन होता है दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम और डिस्पर्सन दोनों अलग चीज़ें हैं। डिस्पर्सन एक फिनोमिना है और स्पेक्ट्रम क्या है, 7 कलर का जो बैंड फॉर्म होता है स्क्रीन पर, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ओके, तो होपफुली ये आपको यहाँ पर क्लियर हुआ होगा डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट की वाइट लाइट अपने कॉन्स्टिट्यूएंट में किस तरीके से स्प्लिट होती है, क्या उसके पीछे रीज़न है। बार बार बस एक ही कॉमन चीज़ ध्यान रखिएगा इसमें कि डिफरेंट स्पीड
होती है अलग अलग कलर की, अलग अलग मीडियम में। एक ही मीडियम के अंदर हम क्या करते हैं कि लाइट, जब तक एक मीडियम में उसका स्पीड सिमिलर है, जब लाइट रेज वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर गई तो वहाँ पर वो कलर की जो स्पीड है उसके वो डिफरेंट हो गई, राइट। इसी की वजह से क्या होगा, ये डिफरेंट स्पीड होने की वजह से जो कलर होती है, जो आपकी वाइट लाइट होती है, वो अपने कॉन्स्टिट्यूंट में क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। तो होपफुली ये आपको यहाँ से कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।